हेलो स्टूडेंट, मैं सिंथेसिस के बारे में बता रहा हूँ। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, जिसमें मैंने पार्टिसिपल के बारे में बताया और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताया। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है पास पास, पास पास, जिसको हम कहते हैं साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, अगल बगल। तो कैसा इसमें सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होते हैं उनको किस तरह के होते हैं जो इसमें जोड़ा जाता है। पहला नंबर, सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट का गुण दोष, किसी सब्जेक्ट का गुण दोष उसी सब्जेक्ट में या दूसरे सेंटेंस में बताया जाए, किसी सब्जेक्ट का उसी सेंटेंस में गुण दोष बताया जाए या दूसरे सेंटेंस में बताया जाए, तो उस गुण दोष बताने वाले अंश को इसके बगल में कामा लगा करके लिखते हैं, और वो जो गुण दोष होता है वह नाउन हो सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है। गुण दोष यहां बताने का मतलब एडजेक्टिव से नहीं है, जो नाउन या नाउन फ्रेज होगा और उस पार्ट में लिंकिंग वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब होगी, तभी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, तभी हम उसको जोड़ पाएंगे। जैसे सचिन इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम, कैप्टन ऑफ आवर टीम। दूसरा सेंटेंस, ही प्लेज वेल। ये देखिए, अब यहां पर दो सेंटेंस है, पहला ये और दूसरा ये। पहले में देखिए, पहले सेंटेंस में ही इसकी विशेषता, इसका गुण दोष जो भी है वो बताया गया, और यहाँ पर मैंने कहा था जिस सेंटेंस में इसका गुण दोष बताया जाएगा उसमें मेन वर्ब नहीं होगी, लिंकिंग वर्ब होगी, जो ये गुण दोष एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा और नाउन या नाउन फ्रेज होगा। देखिए नाउन फ्रेज है, तो ऐसे सेंटेंस को ही हम अपोजिशन से बनाते हैं। अब अपोजिशन क्या होता है वही मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। सचिन के बारे में बताया जा रहा है, क्या है, कामा लगाया है यहाँ पर। इसके बाद द कैप्टन ऑफ आवर टीम, कामा लगा दिया। सचिन के ही बारे में देखिए बताया गया, जो नाउन फ्रेज के रूप में आया, ये सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया। और फिर अगले सेंटेंस, ये क्या है, ये यहाँ सब्जेक्ट पहले लिख गया है, अब यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब आ गई, प्लेस वेल, यहाँ पर ये कामा लगा है। तो इस तरह से यही हमारा अपोजिशन है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन यही हमारा है, जो किसी सब्जेक्ट के का गुण या दोष जो किसके रूप में होगा, नाउन के रूप में होगा या नाउन फ्रेज के रूप में होगा, और उसमें मुख्य क्रिया नहीं होगी, लिंकिंग या ऑर्डिनरी वर्ब होगी। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये यहाँ पर केवल फाइनाइट वर्ब है।
इस तरह से ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना। तो पहले नंबर पर ये मैंने बताया, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का गुण या दोष जो नाउन या नाउन फ्रेज के रूप में हो, उसी सेंटेंस में या अगले वाले सेंटेंस पर बताया जाए तो उसको इस तरह से कामा के अंदर सब्जेक्ट के पास में, आसपास, साइड बाय साइड, अपोजिशन के रूप में लिखते हैं। फिर आगे जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको जोड़ करके सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन से सेंटेंस बन जाता है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मोहन इज absent today. मोहन is absent today. He is the monitor of our class. मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। तो ये लिखा देखिए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नाउन नहीं है, absent today। यहां पर देखिए ये मोहन के लिए ही लिखा है, तो मोहन के बारे में ही आगे देखिए बताया गया है कि मोहन कौन है। मोहन कौन है उसका गुण दोष बताया जा रहा है। ये देखिए इसमें पहले वाले में पहले ही सेंटेंस में था, इसमें जो है दूसरे सेंटेंस में है, तो इसके मोहन के बारे में ही है। तो यहां पर हम ले आते हैं इस तरह से, मोहन कामा लगाया, इसको यहां पर ले आए, द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास इज, कामा लगा दिया यहां पर, ये हो गया अपोजिशन। मोहन कामा द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास इज, अब ये यहां पर फाइनाइट वर्ब ये हो गई, ये इज absent टुडे, absent टुडे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मैंने बताया था कि पहले वाले सेंटेंस में या दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की विशेषता या सब्जेक्ट का गुण दोष बताया जाए, और वो गुण दोष किस रूप में होगा, नाउन या नाउन फ्रेज के रूप में होगा, तो उसी के पास में कामा के अंदर रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका गुण या दोष दोनों सेंटेंस में आता है, तो उसका दो तरीके से बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिखे देता हूं, पंडित नेहरू was a good leader. Pandit Nehru was a good leader. He was the first Prime Minister of India. अब इस सेंटेंस में देखिए दोनों में पंडित नेहरू के बारे में ही बताया गया है, अर्थात दोनों में ही लिंकिंग वर्ब आई है। यहाँ पर दोनों में गुण दोष है कि वो क्या थे, गुड लीडर, और दूसरा द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसके दोनों में है, तो दोनों तरीके से बन सकता है। जैसे पंडित नेहरू कामा पहले वाले से बनाते हैं, आ गुड लीडर कामा, फिर ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। दूसरा सेंटेंस इसका क्या बन जाएगा, पंडित नेहरू कामा, अब यहां पर ये इधर क्वालिटी लिखिए, द फर्स्ट पीएम
ऑफ इंडिया, फिर ये आ गई लिंकिंग वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब का काम किया, वाज अ गुड लीडर। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बन करके तैयार हो गया। तो मैंने ये बताया कि देखो इसमें दोनों में बताया गया कि इस तरह से दोनों ही तरीके से, तो ये बात समझ में जरूर आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये मैंने अभी एक नियम बताया जो सब्जेक्ट से संबंधित था, अभी ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं बताया। अब मैं ऑब्जेक्ट से संबंधित बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। पहले नंबर पर यह बताया किसी सब्जेक्ट के बारे में, दूसरे नंबर पर बता रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में, इसमें जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसका गुण दोष उसी सेंटेंस में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। हमेशा दूसरे सेंटेंस पर ही उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे ये लिखा है, आई वेंट टू दिल्ली, कामा दिल्ली। दूसरा सेंटेंस है, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए इट किसके लिए आया है, इस दिल्ली के लिए, और दिल्ली इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। एक कहां पर है, एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, जो ये भी नाउन है, नाउन के ही बारे में बताया जाएगा। और इसके लिए दूसरे सेंटेंस में इट का प्रयोग करके, प्रोनाउन का प्रयोग करके उसके बारे में बताया गया है। तो ये आ गया अपोजिशन। इसको पहले सेंटेंस में नहीं बता सकते, अर्थात ये इस तरह से बन जाएगा, आई वेंट टू दिल्ली। अब दिल्ली क्या है, यहां से ये हटाया, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, इसको हटाया इतना और ये जोड़ दिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये देखिए बाद में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप लग गया, कामा इसकी जगह पर लगेगा, आगे कामा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सेंटेंस पूरा हो रहा है। तो इसमें देखिए कि केवल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जब भी बताया जाएगा तो अगले वाले ही सेंटेंस पर बताया जा सकता है, जिसका वो ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में उसकी विशेषता नहीं बताई जा सकती। और ये मैंने बताया था कि नाउन या नाउन फ्रेज में के रूप में आएगा, तो ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव नहीं आता इसमें, एडजेक्टिव वाला नियम अलग है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दे सा द ताजमहल। अब फुल स्टॉप, फिर इट इज अ फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग। अब इस सेंटेंस में देखिए जो ताजमहल के ही बारे में इट आया है, अर्थात दूसरे सेंटेंस में इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, इसमें इस सेंटेंस की लिंकिंग वर्ब है, इसको यहाँ से इसको गायब करके कामा लगा के उसी पहले की तरह लिख देंगे, आई वेंट टू दिल्ली, नहीं, आई सा द ताजमहल। ताजमहल क्या है यहाँ पर, तो इसमें ये केवल फाइनाइट वर्ब रह गई, आ फेमस बिल्डिंग। तो इस तरह से देखा कि इस ताजमहल के बारे में बताया गया। तो ये अपोजिशन के रूप में आया जो नाउन फ्रेज के रूप में है, इस सब्जेक्ट के बारे में, अर्थात इस ऑब्जेक्ट के बारे में इसमें बता रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।